बड़ी खबर के साथ दिल्ली दंगों के मामले में फरार आरोपी अरेस्ट। 6 साल से फरार मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 2019 में दिल्ली में हिंसा हुई थी, कई लोगों को अरेस्ट किया गया था इस पूरे मामले में। लेकिन आपको ये बताते चले कि 6 साल से मोहम्मद हनीफ फरार चल रहा था और उसको पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही थी। और इसी बीच पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि पुलिस ने दिल्ली दंगों के मामले में फरार आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया गया। दिसंबर 2019 में आपको याद होगा दिल्ली में किस तरीके से हिंसा हुई थी और उसके बाद से ही पुलिस इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई कर रही थी। इस पूरे मामले में कई लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है। तो वहीं इसमें जो आरोपी मोहम्मद हनीफ बताया जा रहा है, जो कि 6 साल से फरार था, अब पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर है कि पूछताछ के दौरान कई अहम सवाल, क्योंकि 6 साल एक लंबा वक्त होता है, तो आखिरकार 6 साल ये कहां पर था, कौन लोग इसकी मदद कर रहे थे, कैसे ये भागा, क्योंकि घटना के बाद से दिल्ली दंगों में हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने एक्शन लेते हुए त्वरित कार्रवाई की थी, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने यहाँ पर मोहम्मद हनीफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी इंदर सेन यादव इस वक्त कनेक्टेड है। इंदर, एक बड़ी सफलता, क्योंकि मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, अब आगे कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब देश में अलग अलग जगह 2019 में सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे, उसमें ये जो आरोपी है ये वांछित था। साथ ही इसके ऊपर एक एनडीपीएस एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। तो 6 साल के आसपास के जो मोहम्मद हनीफ है ये पुलिस से बचता रहा और दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं लगातार इसे ढूंढ रही थी, क्योंकि ये कोर्ट से भी भगोड़ा घोषित किया गया था और ये शाहीन बाग दिल्ली का रहने वाला है। तो दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाया गुप्त सूचना के आधार पर। उसके बाद मोहम्मद जो हनीफ है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मूलतः ये पश्चिम बंगाल की कूच बिहार का रहने वाला है, लेकिन ये फिलहाल दिल्ली के शाहीन बाग में रह रहा था। और सीए एनआरसी में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उस दौरान ये काफी एक्टिव था। तो ऐसे में देखिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए दिल्ली पुलिस की जो कुछ टीमें हैं वो इसके नेटवर्क को भी खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो मोहम्मद हनीफ का भी नाम उसमें काफी चर्चा में था। और ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस रिमांड लेने की कोशिश करेगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इतने दिनों तक ये कहाँ था, किन लोगों के टच में था और कहीं कोई नई साजिश तो नहीं मोहम्मद हनीफ रच रहा था राजधानी दिल्ली। यही एक अहम सवाल है इंदर, क्योंकि 6 साल एक लंबा चौड़ा वक्त होता है और खास तौर पर इतना सेंसिटिव मसला था। हमने देखा कि 2019 में जब हिंसा भड़की और उसके बाद से पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन आखिरकार 6 साल तक ये कहाँ छिपा हुआ था, कौन लोग इसकी मदद कर रहे थे, क्या इसके नेटवर्क में और भी लोग शामिल थे, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे जो पहला मुकदमा इस पे दर्ज हुआ था 2006 में हुआ था। उसके बाद 2018 में ड्रग सप्लाई के मामले में ये पकड़ा गया और 2019 में सीए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो दंगे हुए थे उसमें शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल और सनहा भी सह आरोपी रहे और उनमें ये भी था। तो 2022 में एनडीपीएस एक्ट में फिर एक केस दर्ज होता है, लेकिन ये फरार हो जाता है। कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट से इसे जमानत मिली थी, लेकिन जब कोर्ट में तारीख होती तो उसने तारीख पे जाना छोड़ दिया। उसके बाद कोर्ट ने इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया, यानी कि भगोड़ा। तो कहीं ना कहीं अब इसके नेटवर्क को तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इतने लंबे वक्त तक ये मोहम्मद हनीफ कहाँ रह रहा था, क्योंकि देखिए मूलतः पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस उस एंगल पर भी फिलहाल जांच कर रही है और इसके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत धन्यवाद इंदर आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, दिल्ली दंगों का वांटेड जो कि अब गिरफ्तार हो चुका है। दिसंबर 2019 में आपको याद होगा सीए एनआरसी को लेकर के दिल्ली के कई इलाकों में किस तरीके से हालात उत्पन्न हुए, जिसमें मुख्यतः शाहीन बाग और वहां से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसने कई प्रश्नों को जन्म दिया। हालांकि बाद में हमने देखा कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, कई लोगों को गिरफ्त में लिया गया और अब इस पूरे मामले में मोहम्मद हनीफ, जो कि अब से पहले फरार चल रहा था, जो कि मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है, अब उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई।